फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 3 लेसन 8 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको B1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपके एरिया में जो भी कित को बोला जाता है उसमें आप टिक लगा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है जिसे मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर को लिख सकते हैं, या तो आप रनिंग वीडियो से भी इसे उतार सकते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन डिड द गर्ल्स प्ले द गेम? द गर्ल्स GIRLS लिखा हुआ है। गर्ल्स प्लेड द गेम इन द लंच आवर। उसके बाद है C1 में पेज नंबर 44 में ये 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द कित कित कोर्ट? देयर आर 6 ब्लॉक्स इन द कित कित कोर्ट। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। ज्योति वॉज डिक्लेयर्ड आउट बिकॉज द मार्कर टच द लाइन। डू यू नो एनी अदर वे ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इन दिस गेम? डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग 2 तरह से आंसर लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका कारण लिखिए। यस दे आर, पहला है स्टॉपिंग ऑन ए लाइन विद ए फुट, दूसरा है लूजिंग बैलेंस फॉलिंग व्हाइल प्लेइंग। और या तो आप इसका आंसर आउट करने का कोई दूसरी विधि को नहीं जानते तो आप सीधा बोल सकते हैं नो आई डोंट नो एनी अदर वे, मैं कोई दूसरा तरीका नहीं जानता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंट्स दिया हुआ है और उसके बदले में एक शब्द का प्रयोग करना है। द प्लेस वेयर चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे जहाँ खेलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? प्ले ग्राउंड। उसके बाद है कंसेंटेड, इसका मतलब होता है एग्रीड, सहमत। मूव्ड बाई जंपिंग ऑन वन फुट, हॉप्स हॉप स्कॉच। उसके बाद स्टार्टेड टेड ऑब्जर्विंग, इसका हो जाएगा वॉचिंग। लाइक्ड बाय मेनी पीपुल, इसका वन वर्ड हो जाएगा पॉपुलर। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसे आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे आपको सब्जेक्ट को रख दीजिए। बाकी वाक्य हूबहू वैसे ही लिखे जाते हैं और अंतिम में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बन जाता है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक्टिव वॉइस सेक्शन के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप जाकर इसको देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पहला है सी वॉज आउट, तो इसका बनेगा वाज सी आउट क्वेश्चन मार्क। इट वाज खुशबूज टर्न, इसका हो जाएगा वाज इट खुशबूज टर्न, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। वी आर प्लेइंग कित कित, तो इसका हो जाएगा आर बी प्लेइंग कित कित, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर गेम, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो इज़ इट ए वेरी पॉपुलर गेम, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। अब आइए यहाँ पर दो स्टूडेंट्स, एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देयर इज का प्रयोग होगा, एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो देयर आर होगा। तो यहाँ पर आपको देयर इज ए पेन, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बॉय, इधर हो जाएगा देयर आर पेन्स, देयर आर बुक्स,
देयर आर बॉयज़। एक ही चीज़ को आपको सिंगुलर में दिखाना है और एक ही चीज़ को आपको प्लूरल में भी बनाकर दिखाना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8 लेसन 8 जो है का एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 3 से लेकर 12 तक का इंग्लिश रीडिंग इन हिंदी यानी कि अंग्रेजी के शब्दों को हूबहू हिंदी में पढ़ने को मिल जाएंगे। और साथ ही धीरे धीरे मैं सभी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके अपलोड वीडियो कर रहा हूँ। वेट एंड वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद।